Hello everyone. Grade 5 English, chapter number 8, The Little Bully. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Okay, ये हरी नाम के एक लड़के की कहानी है. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन स्ट्रॉन्ग था और वो सभी लड़के और लड़कियों को परेशान करता था, चिढ़ाता था, टीज करता था. What he loved to do most was to pinch. उसे क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था? लोगों को पिंच करना. He could make a big bruise appear in half a second. वो ऐसे पिंच कर सकता था जिससे आपके शरीर पे स्क्रैच हो जाए, ब्रूज हो जाए यानी निशान पड़ जाए. Another trick he played was pricking people with a pin. यानी पिन से आप किसी को मारते हो, उसे क्या कहते हैं? प्रिक करना. ठीक है, पिन से आप किसी को मारो तो उसे प्रिक करना कहते हैं. राइट, लाइक दिस, डूइंग लाइक दिस. राइट, सो दैट इज प्रिकिंग. तो वो लोगों को पिन से प्रिक करता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. अब आप ये सोच सकते हो कि सभी बच्चों को वो कितना नापसंद था, कितने लोग हेट करते थे उसे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. अब कोई बच्चा उसे वापस पिंच करने जाए तो ये क्या करता था? ये और ज़ोर से उसे पिंच करता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. Telling tales यानी टीचर्स को लगता था कि बच्चे कहानी बना रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक ही चीज़ बोल रहे थे फिर भी टीचर्स को लगता था कि ये कहानी बना रहे. तो ये बच्चे अब आगे टीचर्स को भी नहीं कहते थे. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब एक दिन ऐसा आया कि सभी बच्चे पिकनिक गए. कहाँ पे? सी साइड. ओके, वहाँ पे पूरे दिन के लिए पिकनिक गए और सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. सभी बच्चे बहुत खुश थे और सूरज की धूप भी बढ़िया थी. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सभी बच्चे ट्रेन में इकट्ठा हो गए और साथ में बैठ गए, बट हरी के पास कोई नहीं बैठा क्योंकि हरी पिंच करता था सबको. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. सभी बच्चे एकदम खुश होके सब जंप करके बाहर निकले, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. राइट, लेकिन कोई हरी के पास गया ही नहीं. हरी वॉज एंग्री. अब हरी गुस्सा हो गया. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब वो कहाँ जाके बैठा? एक रॉकी एरिया में, यानी जहाँ पे पत्थर हो. राइट, सी इन द पिक्चर, ही इज सिटिंग नियर अ रॉकी एरिया. राइट, सो वो वहाँ जाके बैठ गया. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट. अब उसने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसने क्या पाया? इट वॉज अ गुड लंच. देयर वर 2 hard boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. इतने सारी चीज़ें थी उसके लंच बॉक्स में. He would eat it all by himself. वो अकेले ही खाना चाहता था सब कुछ. He wouldn't offer anything to anyone. वो किसी को कुछ ऑफर नहीं करने वाला था. Just as he was beginning on the eggs, जैसे ही वो अंडे खाने जा रहा था, he heard a hoarse voice near him. Hoarse voice यानी ये क्या है? Horse नहीं है, horse बोलना है इसे. क्या बोलना है? Horse. Horse is different and this is horse. Hoarse voice यानी जो बहुत ही strong voice होती है. राइट, उसे होर्स वॉइस कहते हैं. गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू. बहुत खुशी हुई तुम जैसे एक लड़के से मिलके. ऐसा एक आवाज़ आया.
हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट यानी डर के मारे उसने पीछे देखा तो क्या देखा? वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ? क्या देखा होगा? वॉट डू यू थिंक? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। अब वो जो था उसने देखा बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रैब जो पूल से बाहर आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. Queer यानी अजीब, queer, queen बोलते हैं वैसे ही queer, right? वो क्या है? queer का मतलब होता है अजीब। उसने देखा कि बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर जैसा क्रैब बाहर आया। He held out his front claw to Hari. claw यानी उसका पंजा, ठीक है? क्या हुआ? वो जो मॉन्स्टर जैसा था उसने हरी के सामने पंजा ऐसे फैलाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। उसने सोचा कि लाओ शेक करता हूँ हैंड हरी ने, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड यानी चिल्लाना, ठीक है? निप यानी वो भी पिंच करना ही है, राइट? ऐसे करके। तो ये जो क्रैब ने क्या किया? हैंडशेक के बहाने हरी के हैंड को ऐसे पकड़ लिया और ये हरी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड टू येल। ये पिंसर्स यानी दिस पोर्शन ऑफ क्रैब इज नोन एज पिंसर्स, ओके? PINCERS। एज हियर इज माई गुड कजिन। वो क्रैब बहुत ही खुश होके बोलने लगा कि अरे ये तो मेरा कजिन है। एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल। हरी ने दूसरी ओर देखा तो क्या देखा? एक बहुत बड़ा लॉबस्टर भी बाहर निकल के आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज। अब क्रैब से भी बड़ा पिंसर लॉबस्टर के पास था, राइट? उसने भी अपना हाथ लिया और हरी के हाथ में पिंच कर दिया जोर से। एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। अब वो दर्द के मारे हरी चिल्लाने लगा। Then he started at the pool in surprise. Stared. Then he stared at the pool in surprise. Stared यानी घूरना. For out come sandy colored shrimps and prawns. Shrimps and prawns. Here in the photo you can see this kind of animals are known as shrimps and prawns. ये सब भी बाहर आए। एक अनदर दूसरा लॉबस्टर भी बाहर आया। दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। ब्लैक एंड ब्लू यानी वो ब्लू और ब्लैक कलर का नहीं हुआ है, वो दर्द के मारे बैठ गया। इतना सबने पिंच किया उसको। डोंट यू लाइक इट? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। सभी क्रिएचर्स ने कहा अरे तुम्हें ये पसंद नहीं आया? Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. हमने तो ये सुना था कि तुम बहुत बड़े चैंपियन हो पिंच करने में, तो तुम्हें तो ये सब करने में मजा आता होगा। कम ज्वाइन इन द फन। आओ चलो थोड़ा मजा करें। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। अब अपने फीट पे सरकते हुए जाने लगा, रोते हुए। His lunch rolled into the pool and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. उसका नाश्ता गिर गया पानी में और सभी क्रैब और लॉबस्टर ने देखते ही भागे और खाने लगे खुशी खुशी से। Hari saw that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life. Tears streaming down his cheeks. यानी रोते हुए उसने देखा कि ये लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, लाओ यहाँ से भाग जाता हूँ, ऐसा सोच के वो रोते हुए वहाँ से भाग गया। They only did to me what I keep doing to the other children. उन्होंने वो चीज़ मेरे साथ करी जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। But how it hurt and how I hated those crabs and lobster. अब मुझे ये क्रैब और लॉबस्टर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। I suppose the other children hate me too. अब मुझे पता चल रहा है कि दूसरे बच्चे मुझसे नफरत क्यों कर रहे थे। Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. अब से मैं किसी को भी पिंच या प्रिक नहीं करूँगा। The story is adapted from Enid Blyton. Okay, what is the author name? Enid Blyton. Thank you everyone and have a nice day.